वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों आज हम लोग 6 मार्च के टॉप मोस्ट करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, लेखपाल के नए सिलेबस और नए पैटर्न के अनुसार जो है पूरी तैयारी मात्र 499 में आप कर सकते हैं। यह जो बैच है यह स्मार्ट बोर्ड क्लासेज और क्लास नोट्स पीडीएफ आपको दी जाएंगी। इसमें 30 टेस्ट सीरीज दी जाएंगे। यह जो बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा। इसमें कूपन कोड आपको ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो ये इस बैच की जो फीस हो जाएगी 499 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। किसी प्रकार की जानकारी के लिए 9236693779 यह नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में आईबीएम द्वारा भारत में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर के शहर में स्थापित किया गया है। तो यह जो स्थापित किया गया है यह कर्नाटक में बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। आईबीएम ने जो भारत में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर जो है बेंगलुरु में स्थापित कर रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए ME हेल्थ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह जो है केरल सरकार ने लॉन्च किया है। स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए जो है मी हेल्थ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है केरल सरकार ने। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिला उद्यमियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हर स्टार्ट 5.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है महिला उद्यमियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हर स्टार्ट 5.0 को। ये ऑप्शन इसका सही है। सतत विकास के लिए विश्व इंजीनियरिंग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। 2 मार्च 2026 को महाराष्ट्र के पालघर जिले बोईसर MIDC में स्थित एक केमिकल प्लांट से किस खतरनाक गैस के रिसाव की बड़ी घटना सामने आई है? तो यह जो है ओलियम गैस के रिसाव हुआ है महाराष्ट्र के पालघर जिले में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में 2500 ELO रेटिंग पार कर भारत के 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसने प्राप्त किया है? तो इनका नाम आरओ डेंगला है। यह भारत के 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर GM बने हैं। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना की दक्षिणी वायु कमान द्वारा लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में आयोजित उच्च गति संयुक्त समुद्री अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? इसका नाम जो है कलारी लीप रखा गया है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में आयोजित जो है उच्च गति संयुक्त समुद्री अभ्यास का जो नाम रखा गया है कलारी द्वीप। सी कलारी लीप इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। फरवरी 2026 में सरकारी रेलवे पुलिस GRP प्रमुखों का 7वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहां सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो यह जो है नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 में किस पूर्व भारतीय सैन्य अधिकारी को बिहार राज्य का नया राज्यपाल जो है नियुक्त किया गया है? यह जो है सैयद अता हुसैनन को जो है बिहार राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य ने कोल्ली हिल्स के अरियूर 16 आरक्षित वन में अपना पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित किया गया है? यह जो है तमिलनाडु द्वारा जो है स्थापित किया गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। तमिलनाडु के नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में जो है स्थित अरियूर 16 रिजर्व फॉरेस्ट में जो है राज्य के पहले डार्क स्काई पार्क का जो है शुभारंभ किया गया है। ये ऑप्शन इसका सही है। 2 मार्च 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली में महिलाओं हेतु शुरू की गई दिल्ली लखपति बिटिया योजना के अंतर्गत बेटी के नाम पर कुल कितनी राशि जो है किस्तों में जमा करने का प्रावधान है? तो टोटल जो है 56,000 रुपए जमा करने का प्रावधान है दिल्ली लखपति बिटिया योजना के तहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली महिलाओं हेतु 4 नई योजनाओं का लोकार्पण किया। सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, मुफ्त LPG सिलेंडर योजना, दिल्ली लखपति बिटिया योजना, मेरी पूंजी मेरा अधिकार जो है योजना लॉन्च किया है। तो 56,000 इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली बार लंदन को निर्यात किया गया है? यह जो है असम के GI टैग प्राप्त किया गया है कार्बी आंगलोंग अदरक को, जिसे जो है पहली बार लंदन निर्यात किया गया है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं जो पहली बार हुई रहती है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, बेहद इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च 2026 को इंडियन बाइसन फेस्ट के दूसरे संस्करण का आयोजन ओडिशा के किस प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य में किया गया है? यह जो है देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में जो है इंडियन बाइसन फेस्ट के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है जो ओडिशा में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही है।
हाल ही में यूनाइटेड किंगडम का कौन सा देश वाटर क्रिमेशन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? यह जो है स्कॉटलैंड बन गया है वाटर क्रिमेशन को कानूनी मान्यता देने वाला। अब अंतिम संस्कार के लिए पारंपरिक दफनावे या दाह संस्कार के अलावा एक तीसरा विकल्प उपलब्ध होगा जिसमें एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस वाटर क्रिमेशन कहा जाता है। यह आपका स्कॉटलैंड ने मंजूरी दे दी है, मान्यता दे दी। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी नेशनल वाटर टू पर बनने वाले भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? तो यह जो है सर्बानंद सोनोवाल ने रखी है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर स्टार्ट पहल के 5वें समूह का शुभारंभ किया है? तो ये आप जानते हैं गुजरात में शुरू किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मार्च 2026 में नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में पोषण तथा स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो है यूनिसेफ साथ जो है हस्ताक्षर हुआ है। नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों को पोषण और स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए जो है यूनिसेफ इंडिया के साथ जो है समझौता हुआ है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 4 मार्च 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को अमेरिका क्षेत्र में कुष्ठ रोग लेप्रोसी को समाप्त करने वाले पहले देश के रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई है? यह जो है चिली को जो है आधिकारिक मान्यता दी गई है WHO द्वारा कुष्ठ रोग को समाप्त करने की। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 5 मार्च 2026 को केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित किस नई खेल लीग के लोगों का अनावरण किया गया है? यह जो है अनावरण किया गया है साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया का। मनसुख मांडविया द्वारा विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया के लोगों का जो अनावरण किया गया है मनसुख मांडविया द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 2 मार्च 2026 को जापान भारत व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सेपा के अंतर्गत संयुक्त समिति की 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? यह जो बैठक का आयोजन किया गया है वह जापान के टोक्यो में किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। इस प्रकार जो है आज की जो टॉप 20 करंट अफेयर उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। कल का जो करंट अफेयर था उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 2 मार्च 2026 को रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस देश से 5 नए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा? तो भारत जो है रूस से खरीदेगा। हाल ही में डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा विमोचित पुस्तक महात्मा एक महान संचारक किसने लिखा है? यह धीरज काकड़िया ने लिखा है। 4 मार्च 2026 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह 176वां स्थापना दिवस मनाया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन 2 से 5 मार्च 2026 तक किस शहर में किया गया है? तो यह बार्सिलोना स्पेन में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में लगभग 250 वर्षों के अंतराल के बाद पुनर्जीवित महामाघ महोत्सव जिसे केरल का कुंभ भी कहा जाता है केरल के मलप्पुर जिले के किस नदी के तट पर आयोजित किया गया है? तो यह भारत पुझा नदी पर इसका आयोजन किया गया है। 4 मार्च 2026 को 88 वर्ष की आयु में HK दुआ का निधन हुआ है। यह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? यह पत्रकारिता क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। 8 मार्च 2026 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है? दान से लाभ इसकी थीम रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किस राज्य में पहली बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा बस्ट का अनावरण किया गया? तो मोन्टाना में इसका अनावरण किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो यह जो है 5 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में लगभग 6 वर्षों की शांति के बाद एक बार फिर से सक्रिय हुआ इचिनस गीजर किस देश के प्रसिद्ध नेशनल पार्क में स्थित है? तो येलो स्टोन नेशनल पार्क जो अमेरिका में है वहां पर इचिनस गीजर जो है वह एक बार फिर सक्रिय हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर में सुजाबाद डोमरी में मात्र 1 घंटे में 2,45,103 पौधे लगाकर चीन का जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। यह जो है वाराणसी में किया गया है। मार्च 2026 में श्रीनगर सेंट्रल जेल की प्रमुख नियुक्त होने वाली पहली कश्मीरी महिला जो बनी है वह 1.25 साल बनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हनुमान की शुरुआत की है? यह जो है आंध्र प्रदेश ने की है। ऐतिहासिक हट्टी रिसाला महोत्सव जिसने 2026 में अपने 138 वर्ष पूरे किए हैं मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? यह जो है महाराष्ट्र मनाया जाता है। 1 मार्च 2026 को नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में महानिदेशक नौसेना आयुध के रूप में किसे आधिकारिक तौर पर जो है पदभार ग्रहण किया है? यह जो BP सिंह ने महानिदेशक नौसेना आयुध के रूप में जो है पदभार संभाल लिया है। 16 अप्रैल 2026 में 26 से शुरू होने वाले 2 दिवसीय वैश्विक भारत स्टील 2026 समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? यह जो है नई दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस देश से लाए 9 चीतों को मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में छोड़ा? यह जो है
बोत्सवाना से लाए हैं। किस देश से? बोत्सवाना से। कहां पर? कोन्नो नेशनल पार्क। कोन्नो नेशनल पार्क कहां पर है? यह मध्य प्रदेश में। कितने टोटल? 9 हैं। संख्या सीधी पूछ सकती है। हाल ही में किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 67 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अपना पहला रणजी ट्रॉफी 2025-26 खिताब जीता? तो जम्मू कश्मीर में जीता है। मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब शामिल हुए हैं? तो यह जो है फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किए गए आगामी जनगणना 2027 के आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो प्रगति और विकास इसका जो है शुभंकर है। तो इस प्रकार जो है आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे हम लोग उसको कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।